चलिए, एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी और हम लोग लेकर भी चल रहे थे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसकी एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, एमसीक्यू बोलता है जल की मोललता, मोलालिटी ऑफ वाटर होती है। इंग्लिश में बात करें, द मोलालिटी ऑफ वाटर इज, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। 55.5 है ना मोलर, है ना। उसके बाद सेकंड है 18 मोलर, तीसरा है 1000 मोलर और आपका चौथा नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली जो है अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर मोलालिटी पूछा है जिसको हम लोग मोलरता बोलते हैं। सबसे पहले मोलालिटी होती क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन लोग क्या करते हैं, डेफिनेट करते हैं। सबसे पहले होता है क्या चीज़ है, मोलालिटी। आपको पता होगा कि प्रति किलोग्राम क्या है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों के क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। क्या होती है ना, घुले हुए विलेय पदार्थों की क्या होती है, मोलों की संख्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। अगर इसको सूत्र को ऐसे बोल सकते हैं, प्रति किलोग्राम विलायक में, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलालिटी कहलाता है। टोटल बोल सकते हैं कि 1000 या पर केजी या 1000 ग्राम में डिजॉल्व हुआ है ना, डिजॉल्व जो भी आपका सल्यूट है, सल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, आपका मोलालिटी रहता है। तो ये हो गए। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर डेफिनेट करें सूत्र के रूप में अगर लिखें तो ये हो जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मोलालिटी हो जाएगा। और ये अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, सल्यूट्स, मोल ऑफ सल्यूट्स, है ना, मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा आपका, केजी में, किलोग्राम में। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा। और ऐसे भी आपको पता है न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इसमें फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, एम बी लिखते हैं, इंटू हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू ए किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या हो जाएगी 1000, और डब्ल्यू क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या है, ये मास हो जाएगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पूछा है जल की मोललता, वाटर के बारे में बात हो रही है। तो वाटर क्या हो गया है ना, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 किलो जल, तो अपन यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम वाटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, ग्राम क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। देखो पर केजी बोल रहे हैं, पर केजी वाटर यहाँ पर, तो 1000 क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 1000 क्या बोलेंगे इसको, है ना, ग्राम क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। और आपको पता है वाटर का H2O का क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास, है ना। मोलर मास कितना होता है, वाटर का 2, वाटर का 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा 18। 18 को क्या लिखेंगे हम लोग, इसके यूनिट के रूप में ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम प्रति क्या होता है, मोल होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1000 ग्राम में मोल्स, है ना, मोल्स के लिए फार्मूला। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 1000 ग्राम जो है ना, 1000 ग्राम जो है वाटर में, जल में क्या होगा, मोल्स क्या होंगे, मोलों की संख्या क्या होगी। तो n इक्वल टू बोल रहा है ना, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या है 1000 है, और ये हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 18, है ना, 18 क्या हो जाएगा 18। तो ये क्या होता है ना, ये एक्चुअल में होता क्या चीज़ है कि n इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्या होता है, m होता है। तो W क्या है, W है आपका गिवन मास है, क्या है, गिवन मास है, और m क्या है आपका, वो क्या है आपका मोलर मास है, क्या है, मोलर मास है। तो गिवन मास 1000 ग्राम जल, क्योंकि इसके बारे में बात कर रहा है, तो n क्या होगा, 18 इज मोलर मास। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, है ना, n क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स क्या होता है 55 पॉइंट क्या आता है, 5 आता है। और बात करेंगे मोलालिटी, तो मोलालिटी का जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, मोल केजी इनवर्स होता है, मोल प्रति किलोग्राम बोल सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, सीधापन है यहाँ पर, यहाँ से सीधा लिख सकते हैं, मोलल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलल भी लिखा जा सकता है।
ठीक है। और आपको पता होगा मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है ना करता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन कर देने से मोलालिटी की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार का यहाँ अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 55 पॉइंट का हो जाएगा 5 मोलर हो जाएगा। तो शुद्ध है ना, तो जल की मोलरता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 होता है। ठीक है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट था और ये उसका ऑप्शन था, तो उसमें कितना निकल गया आप हमारे पास 55.5 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इस एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3।